sound and this a bad boy sound. Bad boy sound and this a bad boy sound. Jump and sound. काफ़ी कुछ गलत बोला गया इंडिया के बारे में, हमारे बिहार के बारे में। तो यहाँ पे सारे भाई लोग आए हैं कैश एक्सचेंज करने के लिए। इंडियन करेंसी दीजिए और नेपाली करेंसी ले लीजिए। आपको 2,000 काटना चाहिए था ना, मैंने ऑफिस बंद हुआ। जाओ फाइनली वी आर इन नेपाल। बॉर्डर क्रॉस कर लिया। सर हेडेक था, सर दर्द कर रहा है, इसका दवा अभी जस्ट यहीं पे लिया है सर। तबीयत खराब हो गई है। थकाली थाली, इसमें आपको मिलता है दाल, हाँ भाई, सलाद, चटनी, आलू की भाजी और ये साग। ये रास्ते को एक बार देखिए, मतलब एक्सीलेटर देने की जरूरत ही नहीं है। डर बजते ही बजते नींद आती, तुम करते रहो अपने सपनों को फील। मैंने बैठी सजा दी महफिल, जुड़े ख्वाब पर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ही मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो सीन फिलहाल ऐसा है कि अपने इस राइड का ये सेकंड डे है, सेकंड एपिसोड है। और ये देख लीजिए फरमान भाई भी आ चुके हैं, पिछले ब्लॉग में भी दिखा दिए थे। थोड़ा सा आपको बाहर का भी नज़ारा दिखा देते हैं। थोड़ा लेट है, टाइम तो था वैसे कि 6:30 बजे तक निकल जाएंगे। रात में दिखाए थे, अब दिन में भी दिखा देते हैं। ये जो फ्लैग आप देख रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन है रक्सौल, और इस रूट से हम लोग यहाँ से जाएंगे। और फिर ये वो जो पानी टंकी आपको दिख रहा है, उसी के आसपास में जो है नेपाल बॉर्डर है। तो फिलहाल जल्दी से रेडी होते हैं और रेडी होके निकलते हैं। ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं 1 घंटा। नाउ वी आर रेडी। यही है वो होटल बॉर्डर किंग। यहीं हम लोग स्टे किए थे और काफ़ी सस्ता और सुविधा है। मतलब 1000 रुपीज़ में आपको एसी रूम मिल जाएगा और उसमें आप 2 आदमी आराम से रह सकते हैं। टैंक बैग तो अपना है। ये बैग जो है ये प्रिंस भाई का है और मेरा बैग जो है वो नीतीश भाई के कंधे पे है। तो अब बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे ही जो है नेपाल बॉर्डर है। तो बंसार वगैरह कटा लेते हैं, उसके बाद फिर अपनी राइड स्टार्ट हो जाएगी। रक्सौल स्टेशन, यानी यहाँ से अगर आपको पोखरा जाना हो ट्रेन से तो आप रक्सौल जंक्शन उतर जाइए और रक्सौल से फिर आप यहाँ से बस 5 मिनट की दूरी पे आपको बॉर्डर मिल जाएगा। वहाँ से भंसार कटा के आप बस वगैरह पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे सारे भाई लोग आए हैं कैश एक्सचेंज करने के लिए। इंडियन करेंसी दीजिए और नेपाली करेंसी ले लीजिए। नेपाली करेंसी दीजिए और इंडियन करेंसी ले लीजिए। आप अगर 1000 रुपया देते हैं इंडियन तो आपको 1600 रुपया नेपाली मिलेगा, और 1600 रुपया नेपाली देते तो 1000 रुपया इंडियन मिलेगा। वेलकम टू नेपाल। अब कटाना है हम लोगों को भंसार, वीरगंज भंसार कार्यालय। वीरगंज में है ये बॉर्डर। वीरगंज बॉर्डर से हम लोग जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे जो है ना आपको लोकल एजेंट मिल जाएंगे, जो आपको जैसे ही आप गाड़ी लगाएंगे सारे दौड़ के आएंगे कि भाई लाइए मैं आपका भंसार कटवा देता हूँ। वो काम आप खुद भी कर सकते हैं। रेट लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। मैं रेट भी आपको दिखा देता हूँ। मोटरसाइकिल तथा स्कूटर, यानी मोटरसाइकिल हो या स्कूटर हो, प्रतिदिन डेली पर डे का जो रेट है वो 150 रुपया, ये नेपाली रेट दिया हुआ है। तो फाइनली भंसार कटा लिया 150 रुपया पर डे नेपाली के हिसाब से। और इंडियन करेंसी की बात कीजिए तो 90 रुपया पर डे के हिसाब से। हम लोगों ने वैसे लिया है 7 दिन का, बट 7 दिन रुकने का इरादा नहीं है। फाइनली वी आर इन नेपाल। बॉर्डर क्रॉस कर लिया, भंसार कटा लिया और अब बढ़ रहे हैं हम लोग पोखरा के लिए। आपको बता दें एग्जैक्ट पोखरा यहाँ से 260 किलोमीटर है, और 260 किलोमीटर रूट जो है सही नहीं है। मतलब कुछ ऑफ रोड का भी मज़ा मिलने वाला है। लगभग 100 किलोमीटर जो है लगभग रोड जो है थोड़े से ख़राब कंडीशन वाले मिलेंगे। जनकपुर 150 किलोमीटर 150, पोखरा 246, काठमांडू 272। हम सोच रहे हैं कि कुछ खा ले, क्योंकि खा के नहीं निकले थे। तो बस ये रही अपनी गाड़ियाँ और यहाँ रुके हैं खाने के लिए। तो कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। खाने के लिए हम लोग बैठ चुके हैं और खाने में क्या है वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसे कहते हैं थकाली थाली ना प्रिंस भाई, इसे क्या कहते हैं? थकाली थाली ना, थकाली थाली। इसमें आपको मिलता है दाल, हाँ भाई, सलाद, चटनी, आलू की भाजी और ये साग, और ये मिक्स वेज है, चावल विथ पापड़। तो ये सारा चीज़ मिला है खाने को। तो जल्दी से खाते हैं और खाकर यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अभी भी हम लोगों को
220 किलोमीटर गाड़ी चला। इस छोटे से पुल का नाम है अमलेखगंज पुल और यहाँ से होती है अपनी नेपाल वाली फीलिंग स्टार्ट। नेपाल वाली फीलिंग का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से पहाड़ों वाली फीलिंग स्टार्ट हो रही है। अब जो है रोड कहीं पे चढ़ेंगे तो कहीं पे उतरेंगे तो कहीं पे टर्न लेंगे यहाँ पे, क्योंकि रोड यहाँ पे बिल्कुल ही नीचे उतर रहा है। ये सूखी नदियाँ मुझे बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती। इसमें पानी भरा रहता है तो इसकी खूबसूरती को चार चांद लग जाते हैं। झाड़ियों के पत्ते गिनता नहीं, रोज रोज काम करके मैं थकता नहीं। ये समाज जितना भी कह ले मुझको, मैं डीट किसके बाप की भी सुनता नहीं। बजाता मैं प्रदीप ऑन रिपीट और बजते नींद आती। तुम करते रहो अपने सपनों को फील, मैंने बैठी सजा दी महफिल। जोड़े ख्वाब बड़े 70 से 75 किलोमीटर हम लोगों ने कवर कर लिया है नेपाल बॉर्डर से अंदर पोखरा की ओर। सामने बोर्ड दिख रहा होगा आपको, लम्ही 278 किलोमीटर, पोखरा 162 किलोमीटर और काठमांडू यहाँ से 170 किलोमीटर। यानी नेपाल की राजधानी काठमांडू और पोखरा, नेपाल का स्वर्ग पोखरा, ये दोनों ही यहाँ से लगभग सेम डिस्टेंस पे हैं। सिर्फ 15 किलोमीटर का हेरफेर है दोनों में। खाना खाने के बाद नॉन स्टॉप 90 किलोमीटर 90 किलोमीटर हम लोगों ने चल लिया है। 10 किलोमीटर और चलाकर सोच रहा हूँ कहीं पे थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ और पानी पी लूँ, क्योंकि लगने लगी है प्यास, तो बुझानी तो पड़ेगी। खाना खाने के बाद पूरे 100 किलोमीटर गाड़ी चला लिए और अभी रुके हैं यहाँ पे पोखरा से 126 किलोमीटर दूर। यहाँ के रास्तों को देखकर जो है ना मन भर जा रहा है। ये रास्ते को एक बार देखिए, मतलब एक्सीलरेटर देने की ज़रूरत ही नहीं है, गाड़ी अपने आप 60 के स्पीड में चल रही है। I miss it sound like clown. Bad boy sound, I miss it him run the town. एक 180 किलोमीटर आने के बाद जो है ऐसा फील हो रहा था जैसे किसी ने गलत जानकारी दिया है कि पोखरा के रूट में जो है 100 किलोमीटर के आसपास जो है ऑफ रोड मिलता है, ख़राब रोड मिलता है। मुझे लगा गलत जानकारी है, बट जैसे ही 180 या 185 किलोमीटर क्रॉस किए हैं और रोड स्टार्ट हो चुका है। ये देख रहे हैं, पूरे रोड पे मिट्टी है, कीचड़ है और ऊबड़ खाबड़। तो सॉरी टू से गोप्रो को करना पड़ेगा थोड़ा सा, समझ ही गए होंगे आप। हाँ वही ऑफ करना पड़ेगा। ये आप लोग समझदार हैं, कम समझदार थोड़ी ना। तो अब बारिश हो रही है तो कहीं पे रुकते हैं। देखिए अब अगर आप देखेंगे रोड को तो देखिए बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है। तो भाई सीन ऐसा है कि बारिश में फंसे हुए हैं, सब कुछ पहने और जैसे ही पहने हैं वैसे ही बारिश थोड़ी सी कम सी गई है। अभी भी पोखरा से 64 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पे रुके थे रेनकोट पहनने के लिए। सोचे कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं, रेस्टोरेंट भी यहीं पे था, हवेली रेस्टोरेंट। तो सोचे हैं नई पुरानी हवेली है, तो सोचे कि कुछ खा लेते हैं। खाने में क्या है देखिए, इधर वेज मोमो और नूडल्स। अगर आप लोगों को भी खाना हो ना तो आसपास में रेस्टोरेंट खोज लीजिए और जाके खा लीजिए। यहाँ पे हम लोग रुक गए थे बरसाती पहनने के लिए, रेनकोट पहनने के लिए, और जैसे ही रेनकोट पहन के रेडी हुए वैसे ही बारिश गई तेल लेने। तो अभी फ़िलहाल यहीं पे हम लोगों ने मोमो और नूडल्स खाया है और खाकर अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। अभी भी यहाँ से नेट 64 किलोमीटर है पोखरा, और जैसा कि होटल वाले भैया ने बताया कि यहाँ से जाने में कम से कम 2 से ढाई घंटा लगेगा, और अगर बाई चांस बारिश हो गई कहीं पे तो 3 घंटा के ऊपर लगेगा 64 किलोमीटर जाने में, अंदाज़ा लगा लीजिए। भाई एक सीन हो गया यहाँ पे, वो ड्यूक वाले भाई जो थे, मैं रुक गया था फरमान भाई के साथ वहाँ पे, तो नेपाल पुलिस ने रोक दिया है। रीज़न दिया उन्होंने कि मॉडिफाइड हॉर्न लगा हुआ है। यार हॉर्न के लिए भी फ़ाइन। मेरा साइड इंडिकेटर उसकी वजह से बोल रहे हैं, उसका तो कोई अथी ना है। हम भूटान घूम के आ गए, अभी तक नहीं वहाँ। 1000 तो अब नॉर्मल बाइक में देने लगा है। सर आपको 2-2000 काटना चाहिए था ना। मैंने जा ऑफिस बंद हुआ, जा के बाद जाके 1000 फाइन काट के और जाना।
काफ़ी कुछ गलत बोला गया इंडिया के बारे में, हमारे बिहार के बारे में। गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन कर क्या सकते हैं, दूसरे कंट्री में है, दूसरे देश में है, मजबूर हैं। फ़ाइन भी लिया सालों ने, कुछ नहीं सुना। हमने लाख कहा कि भाई दूसरे कंट्री में है, इस तरह का रूल्स हमें पता नहीं था, लेकिन कुछ नहीं सुना और चालान काटा है। खैर चालान काटा उसका तकलीफ़ नहीं है मुझे, लेकिन सालों ने बहुत गलत बोला है इंडिया के बारे में। भाई फिर से एक सीन हुआ है, फिर से अब फरमान भाई को रोका गया है। बोल क्या रहा है? हेलमेट? अरे यार हेलमेट उतारे हुए थे। बोलिए बोलिए बोलिए। सर हेडेक था, सर दर्द कर रहा है, इसका दवा अभी जस्ट यहीं पे लिया है सर। तबीयत खराब हो गई है। ग्लास खोलने पे भी तो फ्रेश ऑक्सीजन जाता है, हेलमेट उतार के आपको चलाना ही नहीं चाहिए था। जबकि दूर से दिख रहा है कि प्रशासन आपको पहन लेना चाहिए था, आप साइड से भागे। जब तक हमको रोका है तब तक चाहता तो पहन लेता, पीछे था तो ये सोचा हम साइड से निकल जाते। अभी भी हम लोग पोखरा से लगभग 24 किलोमीटर दूर हैं। फाइनली वी आर इन पोखरा में एंटर कर चुके हैं। बस अब होटल तक पहुंचते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं, क्योंकि अंधेरा ज़्यादा है, देख रहे हैं आप लोग। और ये लाइट जलाने का सोचूं भी तो थोड़ा सा लाइट तो बढ़ जाएगा, बट इशू ये है कि हो सकता है कहीं नेपाल पुलिस फिर से चालान ना कर दे। वैसे भी मैं ही सिर्फ बचा हुआ हूँ, 4 बाइक आए हैं हम लोग, जिसमें से 3 बाइक का ऑलरेडी चालान हो चुका है। ये है पोखरा। ये रहा हमारा होटल हाईलैंड कंफर्ट, और इसी में हम लोगों ने रूम लिया है। रूम क्या, एक हॉल लिया है, और एक हॉल में हम लोग 5 आदमी रहेंगे। 6 बेड है, जिसमें 5 आदमी हम लोग एडजस्ट हो जाएंगे। तो चलिए रूम भी दिखाते हैं आप लोगों को। तो फिलहाल मैं रूम कैसा लिया हूँ होटल में वो दिखा देता हूँ। देखिए ये रहे, टोटल 6 बेड लगे हुए हैं इसी में, बट हम लोग 5 हैं, 1 बेड खाली। अगर आप लोगों को आना है तो आ सकते हैं। अभी चल रही है थोड़ी बहुत अपनी एडिटिंग। आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और तैयारी में लग जाते हैं अपने तीसरे एपिसोड के। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।